Hi everyone, this is Victor Bhardwaj and welcome to lecture 5 of mensuration which is our last lecture of this chapter। तो यार जैसा कि मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी लेक्चर 1 में कि हमारी टोटल 5 लेक्चर आएगी इस चैप्टर की। तो यार जैसा कि हमारी ये 5th लेक्चर होने वाली है इस चैप्टर की एंड एज वी नो कि हमारी लास्ट लेक्चर होगी, करेक्ट। तो यार इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा ये बता दूं कि अगर आपने लेक्चर 1 से लेक्चर 4 की नई वीडियो देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इसलिए यार मेक श्योर कि आप लोग लेक्चर 1 से लेक्चर 4 की वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें आप लोग को एक मजेदार सी क्लैरिटी मिलेगी, करेक्ट। एंड साथ ही साथ आप लोग की कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगी। तो यार ये तो बात होगी लेक्चर 1 से लेक्चर 4 की। अब हम लोग आते हैं अपने इस लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 5। तो यार अगर हम लोग थोड़ा बात करें कि इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक को कवर करेंगे, तो इसमें जनरली हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाले टॉपिक को, विच इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में हम लोग क्या डील करेंगे कि इसमें हम लोग जानेंगे कि वॉल्यूम क्या होती है, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कैपेसिटी क्या होती है, और तो और हम लोग इसमें गौर फरमाएंगे कि वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में किसी भी कंटेनर की, मतलब किसी भी 3D शेप की कंटेनर अगर होगी तो उसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड की जाएगी, वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी कैसे फाइंड की जाएगी। तो साथ ही साथ हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे यार, जिससे अब में आपको एक अच्छी सी क्लैरिटी मिलेगी। तो यार ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो यार बिना देर के हुए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाले टॉपिक को, करेक्ट। तो जैसा कि यहाँ पे वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है, तो पहले तो हम लोग इसमें गौर फरमाते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है। अगर वॉल्यूम की अगर बात करें तो जैसा कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखा है कि इस वॉल्यूम की कैपेसिटी, इसमें क्या है कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट अगर कुछ अमाउंट ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, तो वो उसकी वॉल्यूम हो जाती है, करेक्ट। अगर आप एक बात करो कि अगर एक क्यूबॉइडिकल कंटेनर है एंड वो क्यूबॉइडिकल कंटेनर कुछ अमाउंट कुछ कंटेन करती है, अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, तो वो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी, करेक्ट। जैसा कि इसमें डेफिनेशन थी, फिर से हम लोग देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट में, दैट इज कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी क्या होती है, इसमें भी हम लोग गौर फरमाते हैं। तो कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो कैपेसिटी क्या है, द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर्स होल्ड। मतलब कोई भी मतलब कंटेनर रहे, वो कंटेनर अगर कुछ क्वांटिटी होल्ड कर रहा है तो वो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर कोई कंटेनर कुछ चीजें होल्ड कर रही है तो वो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, करेक्ट। और अगर हम बात करें कि इसकी जो किस टर्म्स में ये चीज मेजर की जाती है, तो ये बेसिकली लीटर्स में मेजर की जाती है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लीटर। अब क्या है कि अब हम लोग चीज समझते हैं कि कैपेसिटी को अच्छे से, कि कैपेसिटी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉटल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉटल से हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं कि ये एक बॉटल है, करेक्ट। अब ये बॉटल में फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि ये बॉटल 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन करती है, ठीक है। तो इस बॉटल में हम लोग बोल सकते हैं कि बॉटल ये कंटेनर है, और साथ ही साथ ये इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी 1 लीटर है। तो इसकी मतलब जो ये बॉटल है, ये बॉटल की वॉल्यूम हो जाएगी 1 लीटर, करेक्ट। तो यही है, इसकी कैपेसिटी हो जाती है कि इसमें कितनी ज्यादा इसके पास कैपेसिटी है इसको होल्ड करने की, वाटर की, तो ये चीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स यही डिफरेंस थी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में, कि कैपेसिटी क्या होती है। मे भी आप समझ चुके होंगे कि वॉल्यूम क्या होती है, कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये चीज हो जाती है वॉल्यूम। और अगर हम लोग कैपेसिटी की अगर बात करें तो कैपेसिटी हो जाती है द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर्स होल्ड। मतलब कोई कंटेनर है, वो उस किसी को अगर होल्ड कर रहा है, वाटर हो या कुछ भी हो, तो वो उसकी कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। एंड कैपेसिटी हमेशा लीटर में हमेशा मेजर की जाती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लीटर। ये बात हो गई कैपेसिटी की। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में, इफ अ वाटर टिन कैन होल्ड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, देन द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टिन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर जिसमें रहे, तो वाटर टिन है, अगर वो 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर वाटर वो होल्ड कर रही है, तो क्या कहेंगे कि वो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। मतलब जैसे कि एक चीज हमने अभी डिस्कस की कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉटल है, ठीक है, अगर वो बॉटल 1 लीटर, हम लोग समझते हैं एग्जांपल से कि अगर एक बॉटल है, वो बॉटल 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन करती है, ठीक है।
तो वो जो 1 लीटर वाटर कंटेन कर रही है वो उस बॉटल की कैपेसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी। अब ये क्यों कैपेसिटी हो जाएगी? क्योंकि वो बॉटल 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन कर रही है, इसलिए वो 1 लीटर उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो वही चीज थी इसमें सिर्फ यूनिट्स चेंज थे। तो इसमें क्या था कि इफ अ वाटर टीन कैन होल्ड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर देन द कैपेसिटी ऑफ दैट टीन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यार बस यही चीज थी। लाइक इसमें क्या चीजें हमने समझी, एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि लाइक इसमें हमने ये चीज डिस्कस की कि वॉल्यूम क्या होती है, करेक्ट। उसके बाद हमने ये चीज डिस्कस की कि लाइक कैपेसिटी क्या होती है, एंड कैपेसिटी को हमने समझा। और साथ ही साथ ये चीज मैंने डिस्कस की, जो कैपेसिटी होती है किसी भी कंटेनर की, तो वो चीज एक्सप्रेस होती है लीटर्स में, ठीक है। बस यही थी फ्रेंड्स कुछ चीजें। अगर आपको मन है तो आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर एंड हम लोग गौर फरमाएंगे यूनिट्स में। लाइक इसमें क्या है कि आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें यूनिट्स की यूज़ पड़ेगी। तो वो यूनिट्स की यूज़ के लिए हम लोग यूनिट्स को थोड़ा समझते हैं, इसके लाइक वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की यूनिट्स क्या होती है, करेक्ट। तो अगर यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ यूनिट्स हैं। लाइक अगर यहाँ पे बात है कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मिलीलीटर हो जाती है 1 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर बात की जाए कि 1 लीटर इज इक्वल टू, तो 1 लीटर हो जाती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लाइक अगर यहाँ पे बात की जाए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होती है, कितनी सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो 1 मीटर क्यूब हो जाती है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देख सकते हो कि ये जो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब है, ये 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब कितनी हो जाती है, अगर लीटर में अगर हम लोग एक्सप्रेस करें तो ये चीज हो जाती है 1000 लीटर, करेक्ट। ये चीज हो जाती है 1000 लीटर। क्योंकि आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि लाइक जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब हो जाती थी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, और अगर इसके आगे वाले अगर हम लोग इसमें देखें तो ये चीज हो जाती है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगी, करेक्ट। तो यही चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें, इन सब चीज़ों की। फिर से हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो जाती है कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। नेक्स्ट में क्या है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, और 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है 1000 लीटर। तो यार यही कुछ यूनिट्स है कन्वर्जन। ये सारे यूनिट्स बहुत नेसेसरी है जस्ट बिकॉज कि आने वाले क्वेश्चंस में इन सब यूनिट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन सारे कन्वर्जन करने के लिए। तो इसलिए यार इन सब यूनिट्स को आप लोग याद कर लेना, ठीक है। एंड नहीं तो आपको अगर याद करने का मन नहीं है तो आप लोग ये कर सकते हो कि लाइक जैसे कि जो भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस को आप इतने अच्छे से सॉल्व करो कि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाए, करेक्ट। तो इसलिए यार अगर याद करने की मन नहीं है तो आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करो जिससे वो चीज़ आपके माइंड में फीड हो जाएगी। और अगर आपको ये चीज़ लिखनी हो तो आप लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस, वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू अ न्यू क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन को बनाने के बाद यार आपको एक झकास क्लैरिटी मिलेगी, करेक्ट। लाइक जैसे कि मैंने ये चीज़ अभी डिस्कस की कि लाइक जो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी होती है उसमें वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, लाइक उसमें कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। साथ ही साथ हमने ये चीज़ समझी कि जो मतलब यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स की कन्वर्जन। तो ये यूनिट्स की कन्वर्जन के साथ साथ एक क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि लाइक इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, करेक्ट। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में गौर फरमाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोग देखते हैं। इसमें है कि अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ मेजर्स 60 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 40 मीटर। हाउ मेनी क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस कैन स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब, करेक्ट। तो इसमें अब क्या करना है कि लाइक क्वेश्चन को हम लोग अब फिर से देखते हैं कि लाइक एक गोडाउन है, ठीक है। एंड वो जो गोडाउन है वो क्यूबॉइड शेप में है। तो वो गोडाउन क्यूबॉइड शेप में है, साथ ही साथ उसकी डायमेंशन गिवन है, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि
हाउ मेनी क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस कैन स्टोर्ड इन इट, मतलब कितने क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस उसमें स्टोर्ड होंगे उस क्यूबॉइडिकल गोडाउन में। एक बॉक्सेस की जो वॉल्यूम है वो गिवन है 0.8 मीटर क्यूब। जो बॉक्स वहाँ पे जो गोडाउन के अंदर में जो बॉक्स लगेगी वो भी क्यूबॉइडिकल शेप में है और उसकी भी डायमेंशन मतलब उसकी वॉल्यूम गिवन है 0.8 मीटर क्यूब। करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस विच विल बी स्टोर्ड इन दैट क्यूबॉइडिकल गोडाउन। तो अब हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करनी है कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस उस गोडाउन में रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी गोडाउन की डायमेंशन गिवन है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ गोडाउन फाइंड करेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को हम लोग डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स से, जो कि गिवन है 0.8 मीटर क्यूब। तो इससे होगा क्या कि जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स से जब डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारी नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल के आ जाएगी कि कितनी नंबर ऑफ बॉक्सेस उस पूरी गोडाउन में आ रही है। तो यही सिर्फ करना है यार, उसके बाद आराम से नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल के आ जाएंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि इसमें हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करनी है। ठीक है। तो इसमें जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स गिवन है, तो जो चीज़ गिवन है पहले हम लोग उसे लिख लेते हैं। ठीक है। तो गिवन में है वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स गिवन है दैट इज 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है। अब क्या करना है हमें वॉल्यूम ऑफ गोडाउन फाइंड करनी है। एंड एज वी नो कि जो गोडाउन है वो क्यूबॉइडिकल शेप में है, तो वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन मतलब वॉल्यूम क्यूबॉइडिकल शेप में है, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या हो जाती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसा कि मैंने ये चीज पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, प्रीवियस लेक्चर में, कि इसकी वॉल्यूम हो जाती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या करेंगे हम लोग, लेंथ यहाँ पे 60 मीटर है, ब्रेथ यहाँ पे 30 मीटर है और यहाँ पे हाइट इसकी गिवन है 40 मीटर। तो वी विल मल्टीप्लाई दिस। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, दैट इज 60 इंटू 30 इंटू 40। करेक्ट। 60 इंटू 30 इंटू 40 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारी कितनी आंसर निकल के आ जाएगी, 72,000 कितनी मीटर क्यूब। करेक्ट। ये हमारी निकल के आ जाएगी 7,20,000 मीटर क्यूब। ओके। नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें वॉल्यूम ऑफ गोडाउन से वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स को डिवाइड कर देना है, तो उससे हमारी नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल के आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ गोडाउन बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या है, 7,20,000 मीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स क्या गिवन है, 0.8 मीटर्स क्यूब। करेक्ट। ये चीज गिवन है, तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, मीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेसिमल है, तो एज वी हैव स्टडीड कि डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल गिवन हो तो उसकी जो नंबर होती है ऊपर में हम लोग एक और जीरो पुट ऑन कर देते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे आंसर अच्छे से आती है। ठीक है। तो हम लोग 1 0 पुट ऑन कर देंगे। करेक्ट। तो ये चीज 8 हो गई। तो बस अब हम लोग इसे कट करेंगे, डिवाइड करेंगे। करेक्ट। ये चीज हमारी हो गई। तो इसके बाद हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी आंसर निकल के आए वो 90,000 आई। ठीक है। तो ये चीज 90,000 हमारी निकल के आ गई, क्योंकि 8 के टेबल में 72 वन टाइम्स में, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 40, तो 40 हमारे यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल के आई है दैट इज 90,000। ठीक है। मतलब उस जो गोडाउन है, उस गोडाउन की अगर हम लोग बात करें तो उस गोडाउन में टोटल 90,000 बॉक्सेस रहेगी। ठीक है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि हेंस द नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन स्टोर्ड
in it is 90,000। मतलब उस पूरे जो क्यूबॉइडिकल गोडाउन है उस क्यूबॉइडिकल गोडाउन में टोटल 90,000 बॉक्सेस रहेगी। करेक्ट। तो ये चीज़ मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी होगी, लेकिन फिर से मैं ऐसे रिकैप एक बार समझाता हूँ फिर से, जिसमें आपको एक अच्छी सी क्लैरिटी मिलेगी कि इसमें था क्या कि लाइक एक गोडाउन थी और वो गोडाउन क्यूबॉइडिकल शेप में थी। ठीक है, किस शेप में थी? क्यूबॉइडिकल शेप में थी। साथ ही साथ उस गोडाउन की डायमेंशन गिवन थी 60 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद क्या था कि हमें उसकी नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करनी थी कि लाइक उस क्यूबॉइडिकल गोडाउन में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस रहेंगे, एंड साथ ही साथ एक बॉक्स की वॉल्यूम गिवन थी 0.8 मीटर क्यूब। तो इसमें मैंने क्या किया कि लाइक इसमें वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स गिवन थी, तो इसमें मैंने क्या किया कि जो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकल के आई उस वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को मैंने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स से। तो इससे हमारी मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल के आ गई कि लाइक जैसे कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हमारी निकल के आई थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोडाउन क्यूबॉइडिकल शेप में थी, एंड एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर की क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाती है, LBH। तो यहाँ पे लेंथ 60 थी, 30 थी इसकी ब्रेथ और 40 थी इसकी हाइट। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो आंसर निकल के आएगी वो आ जाएगी 72,000 मीटर क्यूब। ये क्यूब इसलिए यहाँ पे जस्ट बिकॉज की जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम की जो यूनिट आती है वो मीटर क्यूब में आती है। एंड जैसा कि यहाँ पे आ गई 6 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 72 और यहाँ पे 30। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन से वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स को मैंने डिवाइड कर दिया लाइक 72,000 से 0.8 को। तो इसमें मैं लाइक जैसे कि सॉल्व करने के बाद हमारी टोटल आंसर निकल के आई दैट इज 90,000। तो हमारी नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल के आ गई दैट इज 90,000। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक जो क्यूबॉइडिकल गोडाउन है, जो क्यूबॉइडिकल गोडाउन है उस क्यूबॉइडिकल गोडाउन में टोटल 90,000 बॉक्सेस आएंगे, क्योंकि वन बॉक्स की इसकी जो वॉल्यूम थी वो 0.8 मीटर क्यूब थी। तो यार मैं होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, और अगर क्लियर हो गई है देन आप इसे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। और यार इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको एक झकास क्लैरिटी मिलेगी। करेक्ट। तो यार बिना देर किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन में गौर फरमाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें क्या फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएं तो इस क्वेश्चन में है कि अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। नाउ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लाइक एक सिलेंडर गिवन है, एक मिल्क सिलेंडर गिवन है, मतलब एक टैंक है, वो टैंक सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, क्या है? एक टैंक गिवन है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, जिसमें उसकी रेडियस गिवन है 1.5 मीटर। करेक्ट। और उसकी लेंथ गिवन, लेंथ मतलब सिलिंड्रिकल टैंक की हाइट हो जाती है, तो वो गिवन है 7 मीटर। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। अब क्या है कि वो जो सिलिंड्रिकल टैंक है, अब वो सिलिंड्रिकल टैंक की जो कैपेसिटी है, अब उसकी हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है कि वो सिलिंड्रिकल टैंक कितने लीटर्स की मिल्क कंटेन कर सकती है। सो दैट्स वाई क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लाइक जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी रेडियस गिवन है सिलिंड्रिकल टैंक की, और तो और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ मतलब इसकी हाइट है वो हाइट भी गिवन है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन, हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन में कि हम लोग सबसे पहले इसकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। किसकी वॉल्यूम? सिलिंड्रिकल टैंक की। सिलिंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो वो वॉल्यूम आएगी तो वो वॉल्यूम तो ऑफ कोर्स वो मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब में आएगी, जस्ट बिकॉज एज वी हैव स्टडीज की जो वो वॉल्यूम आती है वो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आती है, तो मीटर क्यूब में आएगी। बट जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो लीटर की चीज़ है, तो इसलिए अब हम लोग उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। तो ये चीज़ें होप करता हूँ कि आपको समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे तब एक मज़ेदार सी क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हमारी क्या अप्रोच रहेगी? फर्स्ट वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक। किस टैंक की? सिलिंड्रिकल टैंक की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम फाइंड करने से पहले लाइक जो क्वेश्चन में इसकी जो गिवन डेटा है, तो लाइक जैसे कि जो भी इसकी डायमेंशंस है उसे हम लोग लिख लेते हैं। लाइक इसकी जो रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस ऑफ टैंक, तो रेडियस ऑफ टैंक कितनी गिवन है? 1.5 मीटर। करेक्ट। और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ टैंक, ये हाइट कितनी गिवन है? 7 मीटर। क्या करेंगे इसके बाद? वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड करेंगे। एंड एज वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर लेक्चर
कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाती है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से आर गिवन है, एच गिवन है, और ये जो पाई है, पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7। करेक्ट। लेकिन यार आप लोग एक चीज यहाँ पे देखना है और आप लोग कंफ्यूज मत होना कि जो इसकी लेंथ है, करेक्ट, वो लेंथ 7 मीटर है। तो अब इसमें लेंथ में आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ थी और मैंने हाइट लिख दिया, जस्ट बिकॉज कि जो सिलेंडर की जो लेंथ होगी वही उसकी हाइट हो जाएगी। करेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइट लिख दी है। करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। तो बस अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यहाँ पे गिवन है 1.5, तो 1.5 की स्क्वायर हो जाएगी, और हाइट यहाँ पे गिवन है 7। करेक्ट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 7 कट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आ रही है, 22 इंटू, लाइक जैसे कि यहाँ पे 1.5 की स्क्वायर है, तो 1.5 की स्क्वायर हो जाती है 2.25। करेक्ट। एंड देन जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 22 इंटू 2.25, तो हमारी आंसर निकल के आएगी, दैट इज 49.5 मीटर क्यूब। क्यूब इसलिए आएगी जस्ट बिकॉज कि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए वॉल्यूम फाइंड करते टाइम जो यूनिट आती है वो क्यूब में आ जाती है। करेक्ट। तो ये जो हमारी वॉल्यूम निकल के आई किसकी, सिलिंड्रिकल टैंक की, वो मीटर क्यूब में आई। बट हमें तो इसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा लीटर में होती है। तो इसलिए जैसा कि अभी कुछ देर पहले ये चीज़ मैंने डिस्कस की कि लाइक जो 1 मीटर क्यूब होती है, वो 1 मीटर क्यूब हो जाती है 1000 लीटर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 49.5 मीटर क्यूब है। तो बस इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एज वी हैव नो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 49.5 मीटर क्यूब हो जाएगी 49.5 इंटू 1000। करेक्ट। तो हमारी आंसर निकल के आ जाएगी 49,500 लीटर। तो यार हमारी जो क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी निकल के आ गई हमारी सिलिंड्रिकल टैंक की, दैट इज 49,500 लीटर। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि हेंस द क्वांटिटी ऑफ टैंक इज 49,500 लीटर। करेक्ट। तो इससे कितनी इजीली हमारे इसकी क्वांटिटी निकल के आ गई, किसकी क्वांटिटी, सिलिंड्रिकल टैंक की क्वांटिटी। तो सिलिंड्रिकल टैंक की क्वांटिटी निकल के आ गई 49,500 लीटर। करेक्ट। तो इसमें मैंने क्या किया, एक बार फिर से हम लोग इसमें गौर फरमाते हैं। लाइक इस क्वेश्चन में था क्या, इसमें हम लोग देखते हैं कि लाइक इसमें एक मिल्क टैंक थी, ठीक है, और वो जो मिल्क टैंक थी वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में थी। तो लाइक मिल्क टैंक सिलिंड्रिकल फॉर्म में थी, और सिलिंड्रिकल फॉर्म की मतलब जो सिलेंडर थी वो सिलेंडर की रेडियस गिवन थी 1.5 मीटर, साथ ही साथ जो उसकी लेंथ थी, लेंथ गिवन थी 7 मीटर। तो रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, और उसके बाद हमें इसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है कि लाइक कितने लीटर्स की वो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंटेन कर सकती है वो सिलिंड्रिकल टैंक। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो वो सिलिंड्रिकल टैंक थी, सिलिंड्रिकल टैंक की मैंने वॉल्यूम फाइंड की, जस्ट बिकॉज क्योंकि वॉल्यूम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है, कोई भी कंटेनर की कैपेसिटी बताती है वॉल्यूम, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम फाइंड की। करेक्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, तो वो सिलेंडर के फॉर्म में थी। तो एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, की मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज डिस्कस की है कि लाइक जो वॉल्यूम होती है सिलेंडर की वो पाई आर स्क्वायर एच होती है, एंड पाई आर स्क्वायर एच के मुताबिक मैंने ये चीज को सॉल्व की जस्ट बिकॉज की रेडियस एंड हाइट गिवन थी। पाई की वैल्यू 22/7, आर गिवन थी 1.5, और इसमें से एच गिवन थी 7 मीटर। करेक्ट। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। उसके बाद इसकी जो आंसर निकल के आई, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक वो मीटर क्यूब में आई थी। तो यहाँ पे क्वांटिटी फाइंड करनी थी हमें। तो जैसा कि वी नो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, जैसा कि मैंने ये चीज़ अभी कुछ देर पहले डिस्कस की, तो उसके फॉर्म में मैंने ये चीज़ को फाइंड की, तो इससे हमारी आंसर निकल के आ गई, दैट इज 49,500 लीटर। करेक्ट। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आप इजीली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और यार इसी के साथ साथ हमारी ये लेक्चर 5 यहाँ पे एंड होती है। तो मैं होप करता हूँ यार कि आपको अच्छे से सारी टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी इस लेक्चर की। और तो और यार कि हमारी ये लेक्चर के साथ साथ हमारी ये चैप्टर भी यहीं पे एंड होती है, मेंसुरेशन। जैसे कि मैंने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि इस लेक्चर को हम लोग 5 लेक्चर्स में कवर करेंगे, एंड ये हमारी 5th लेक्चर हो गई, तो दैट इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो यार इसी के साथ साथ जैसे
जैसे कि लाइक हमने जो सारी टॉपिक्स हमने डिस्कस की, लाइक जितने भी सारे लेक्चर 1 से अब तक लेक्चर 5 तक, तो यार अब से लेके लेक्चर 5 तक अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह पे अगर कहीं कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आई हो या कहीं पे समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसमें मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के सारे जितने भी डाउट्स आएंगे उसको सॉल्व करने का। और तो और यार मैं आपको एक और बात बता दूं कि लाइक जैसे कि ये मेंसुरेशन थी, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसके नेक्स्ट चैप्टर को बहुत जल्दी लाने का। तो यार इसी के साथ साथ अगर आपको एक मजेदार सी क्लैरिटी मिली हो और झकास कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका, तो आप वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, और अगर आप चैनल पे नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसी नोटिफिकेशंस चाहिए तो नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना। तो यार कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।